हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्लास 10 वालों, कैसे आप लोग? सब ठीक है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनो। हम्म। तो हम लोग चल रहे हैं कहाँ पर? मंगल मंगल करके पॉलिनोमियल में आज तीसरा दिन। 2 दिन में आप लोगों ने जो समझा उसका रिकैप हमको जहां तक पता है। पहले दिन हम लोग पॉलिनोमियल को जो समझा, दूसरा दिन हम लोग क्वाड्रेटिक लीनियर तो पहला दिन, लेकिन दूसरा दिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो को समझे थे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करे थे। पॉलिनोमियल तो पढ़ ही रहे हैं, इसलिए ऊपर में पॉलिनोमियल लिखना ही होगा। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पढ़ लिए हैं किसका? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक। 3 तरह का पॉलिनोमियल पढ़े थे ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्यूबिक माने हैविंग द पावर डिग्री, डिग्री माने डिग्री ऑफ 3, इसी को क्यूबिक बोलते हैं। डिग्री ऑफ 3 माने एक वेरिएबल का पावर 3 रहेगा, उसी को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इसका भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इसका भी जीरो, इसके जीरो का ग्राफ बनाते हैं एक्चुअली। जीरो का ग्राफ इसलिए कि ये काटता है ना। तो इसका हम लोग बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक एग्जाम्पल कभी शुरू नहीं करेंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल ही समझिए। y का मान दिया हुआ है, तो आप लोग तो इसमें जानते हैं ना कि y बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये तो क्वाड्रेटिक में। इसमें क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसको 3 वाला में ले जाना होगा भैया। मान लो कुछ एक्स क्यूब माइनस 9 है, इसको जब क्यूब में ले आते हैं हम लोग, तो एक्स का होल क्यूब और माइनस, किसी का होल क्यूब नहीं होगा ही नहीं। स्क्वायर होता तब ना, मान लो ये x4 होता या एक्स स्क्वायर रहता माइनस 9 रहता, तब तो फिर डिग्री 2 का ही ना हो गया। इसीलिए ऐसा नहीं भैया, पावर 3 को ही लेंगे। और यही तुम्हारा y है, एक्स क्यू माइनस 9, इसलिए मैंने लिखा था y बराबर एक्स क्यू माइनस 9। अब देखो, इसका जीरो निकालना है, इसका ग्राफ बनाना है। इसके लिए हम इतना लंबा चौड़ा ग्राफ बनेगा भैया, और इसका हम पहले बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स करने का मतलब एक्स बराबर 1 रखेंगे। एक्स बराबर, पहले इसको क्या करो, एक्स निकालो, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 9x था बहू, गलती नहीं लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स क्यू माइनस 9x था, एक्स क्यू माइनस 9 नहीं था, गलती से लिखा गया था। तो यहाँ एक्स निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बच जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? हमको तो आ रहा है। ये एक्स का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, हाँ, है ना। अच्छा, उस पर अभी मत जाओ, पहले इसका चार ये बनाना है। अभी ये तो बाद की बात है, पहले बक्सा बनाओ जहां पर हम लोग -1 -2 या उसके बाद जीरो पर आते हैं, फिर जीरो से आगे बढ़ते हैं, +2 पर जाते हैं, या प्लस से शुरू करते हैं फिर माइनस में जाते हैं। एक ही बात बनेगा। एक जब तुम शुरू करोगे पॉजिटिव से, तो वो निगेटिव में भी जाएगा, और जब निगेटिव से शुरू करोगे तो पॉजिटिव में जाएगा। लेकिन कहाँ होते हुए जाएगा? कहाँ होते हुए? जीरो होते हुए जाएगा। एक्स बराबर भी जीरो होगा कभी, कभी वाई बराबर भी जीरो होगा। तो अप्स एंड डाउन होने से ही तो पैराबोला बन जाता है ना, ऐसा यू शेप। जब, और कभी ऐसा, जब ए इज लेस देन जीरो और ये ए इज ग्रेटर देन जीरो, तब। तो ये तो बात मैं पहले बता चुका हूँ, पहले प्रीवियस क्लास। ये बनाएंगे बाद में, पहले इस पोलिनोमियल के जीरो को देखते हैं ये होता कैसे है, एक्स का किस मान के लिए और वाई का किस मान के लिए हम लोग इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो दुगो बक्सा बनाओ, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। 3 लाइन में तो हो ही जाता है, बक्सा बना लो। इधर थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई लिखेंगे। बढ़ा दो, 1 बक्सा, 2 बक्सा, 3 बक्सा, 4 बक्सा, 5 बक्सा, 6 बक्सा, 7 बक्सा, 8 बक्सा, 9 बक्सा।
चलो यहां तक ले लो, देखो कुछ समझ में आया? क्यों बनाए ऐसे? पागल है सर। चलिए एक का वैल्यू रखिए, कितना रखिएगा पहला में? -2 रखिए। नहीं -2 क्यों रखेंगे सर, हम 0 ही रखेंगे। अरे भैया ठीक है, x बराबर 0 तो y बराबर 0। सर आप कैसा आदमी है, ऐसा कैसे बोल दिए? इसीलिए बोल दिए कि x जो है इसको हम दो भाग में तोड़ दिए हैं, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम 0। जब ये x 0 हुआ तो टोटल 0 हो जाएगा, और टोटल है y, y का मान है x³ - 9 दिया गया ना, तो y बराबर 0। अब 1 डालो, समझ में आया मैं क्या बोला? x बराबर यहाँ 0 देने से इसको जब गुना करोगे 0 से तो y का वैल्यू भी 0 ही आएगा। इसीलिए जब x बराबर 0 तो y बराबर 0। ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पर? करेंगे ना भाई, हम करेंगे और तुम भी करोगे, आस्ते आस्ते तुम भी सीखोगे। और इसके बाद हम रखते हैं वैल्यू -1। ठीक है कोई बात नहीं, -1 रखते हैं। -1 रखेंगे तो y कितना होगा निकालूं? बिल्कुल निकालिए। तो ये देखिए यहाँ -1 रखेंगे तो बनाना तो पड़ेगा आपको। अभी इसको मिटाते हैं भैया, इसको बाद में बनाएंगे, ग्राफ यहाँ डाल के, हमारे पास उतना बड़ा बोर्ड नहीं है। अब देखिए इसमें जब आप -1 रखेंगे तो -1 का, तो इसको तो तोड़ दिए हैं, -x -1 यहाँ और इनटू फिर ये -1 का स्क्वायर, मध्यम कोष्ठ लग गया ना, अब -9 है ना, बड़ा कोष्ठ बंद। अब देखिए क्या होता है, ये तो हुआ -1, इसको तोड़ दीजिए, तो -1 को -1 से गुना करेंगे तो क्या +1 हो जाएगा, तो इंटू +1 इंटू है, लेकिन मध्यम कोष्ठ लगा हुआ है ना, +1 +1 हो गया ये दो बार गुना करने से। अरे -1 को -1 से +1 नहीं होगा, और यहाँ -1 इंटू में है, या उस पर भी डायरेक्ट लिख के बना सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम चूंकि तोड़ दिए तो सुविधा रहेगी। तो ये -1 और यहाँ पर -1 का स्क्वायर यानी कि 1, दोनों को गुना करेंगे। अच्छा यहाँ -9 लिखेंगे तो मध्यम कोष्ठ रही गया। अब निकालेंगे, अभी देखो ये कोई सवाल नहीं है, ये हमको मजबूरी है निकालना। यदि हम x डालेंगे तो y निकालेंगे ना, x डाल के ही तो y निकालेंगे ना, तो कैसे निकलेगा y इसका? चलो तो ये हुआ -1 को +1 से गुना किया था -1 -9, कितना हो गया भैया? तो बहुत हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है बोलो, कितना हो जा रहा है? कितना हो जा रहा है? 10 तो नहीं होता, कहाँ कर दीजिए फिर हम? x³ - 9 ठीक था ना जी, देखिए तो एक सेकंड देखने दीजिए, रुकिए रुकिए, x², ठीक है, x² - 9 है, तो इसको 1 रखने से -1 से x बराबर -1 मान है ना, तो x बराबर -1 रखने से तो -1 x -1 का स्क्वायर -1, हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? 10 लग रहा है जैसे, -8 ही क्यों हो रहा है? 1 क्या प्लस होगा? ओ गलती कर रहे हैं, नहीं ये तो -1 रखते, 10 होगा ये, नहीं हमको नहीं लगता है कि 10, चलिए हम 10 ही लिखते हैं, -10 -8 नहीं होगा ना। आप देखिए तो हो सकता है हम गलती कर रहे होंगे, -1 x² यानी कि 1 हुआ, और -1 हुआ, तो ये 1 हुआ, तो 1 को फिर -1 से गुना करते -1 हो जाएगा ना, +1 का, तो सब तो माइनस ही हो रहा है। अरे इसको अच्छा इसी में डाल के देखो तो x³ पर में डायरेक्ट, इसमें क्या होता है, इसको छोड़ दो भूल जाओ, तो x -1 रखेंगे, x का क्यूब हो जाएगा, इसमें हो सकता है ठीक बने -9x, तो 9 इंटू -1 हो सकता है, इसके तरह प्रॉब्लम हुआ हो, तो डायरेक्ट इसी में रखते हैं, तो 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, अब -9 को, वो -9 है ना, तो -9 है, तो माइनस को 9 को पहले चिन्ह का गुना होता है, तो माइनस को इस माइनस से गुना करके प्लस हो जाएगा, तब 9 को
1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। क्या झमेला नहीं भैया, ऐसा तो ये मैंने 2 बार करने से पॉजिटिव हो गया, तीसरा बार माइनस हो गया। और फिर माइनस ही है 9x, 9 इंटू एक्स को -1 रखेंगे। अच्छा, तो माइनस क्या, -9 हुआ, लेकिन ये माइनस था यहाँ। ओ 9x, तो 9x तो -9 ना, तो -9 को जब -9 माइनस को माइनस से गुना करें तो प्लस हो गया। ये तो और अलग, ये 8 प्लस हो रहा है। चलो चलो यहाँ पर आते हैं, 8 प्लस आ रहे हैं, यहाँ -8 नहीं आ रहा है। और इसमें भी मेरा माथा खराब है, 8 ही दिया हुआ है, बताओ। अब हम निकालेंगे ही नहीं, हमसे गलती हो रहा है। ये उसमें डायरेक्ट लग डाल के, चलो इसको लिखते जाते हैं, जैसा लिखा हुआ है लिख जाता है, तो ग्राफ बनाएंगे, नहीं तो बिना मतलब के हमारे चक्कर में टाइम बर्बाद होगा। -8 कहाँ हो रहा है, 8 तो हो रहा है डालने से, डाल के देखो। चलो अब हम लिखते जाते हैं इसका वैल्यू, उसके बाद ग्राफ बनाना है, इसीलिए हम लिखते जाएंगे। अब जो है आंख मूंद के लिखें, किताब में गलती थोड़े होगा। इसको 0 रखो तो ये 5 होगा, इसको 1 रखो तो -8 होगा, इसको 2 रखो तो -9 होगा। जा, सब गलत प्लस बना दिए, सब गलत प्लस लिख दिए, सब गलत प्लस लिख दिए भैया, दूसरा से दूसरा में चले। चलो फिर से बनाते हैं, तो एक सेकंड भाई, सॉरी, क्या दूसरा बक्सा वाला उतार दिए। रुको 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 रुको, भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हो जाता है कभी, एक्स वाई, अब छह उतार दो। हाँ, अपना माथा मत लगो, तुमको तो करना ही पड़ेगा हम किताब से लिख लेंगे। चलो एक्स तब देते हैं, देखो फिर हम गलत जगह पर चल जाते हैं, ये वाला सवाल है। एक्स तब देते हैं 0, तो ये होता है 0, देते हैं -1 तो होता है 8, देते हैं -2 तो होता है 10, और फिर देखो -3 पर हो गया 0, -3 पर 0, फिर 0 से ऊपर जाओ तो 1, 1 से आओ तो -8, और 2 पर जाओ तो -10, फिर एगो 0 होता है, 3 पर जाओ तो 0, वाह, तो 3 को 0 आ गया, 3 बार 6 हटा दो, इतना ही बक्सा बनाओ। इसी का हम लोग यानी कि 2 बार, ये कितना बार आएगा, 0 आया है 3 बार, इसका मतलब ये ऐसे, सॉरी गलती हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे, इस तरह का होगा। मान लो यहाँ 0 आया, फिर एक बार ऐसे, देख लेते कैसा ग्राफ बनता है। तो मिटाओ इसको और ग्राफ बनाओ, उतना देर से निकालने का नहीं है। 0 से शुरू किए तो 3 तक रखे, यही ध्यान रखना, 0 बराबर एक्स बराबर 0, -1 -2 -3, फिर -3 तक रखने के बाद 1 की तरफ चले गए। या इसको उल्टा भी रख सकते थे, 0 से शुरू किए, -3 से शुरू करते, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये लोग का तो लिखने का तमाशा अलग है, कोई सिस्टम हुआ ही, ऐसे लिखो, निगेटिव नंबर लाइन पर के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, बच्चों को सुविधा होगी। मान लो यहाँ 0 है, तो यहाँ से शुरू करो ना, -3 -2 -1 0, तो सुविधा रहेगी। अल्लाह इधर 0 दे दिया, इधर मैं, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वैल्यू जब भी रखेंगे हम तो सीरियली रखेंगे ना। एक बार 0 आगे पहले लिख दिए, फिर पीछे मैंने यहाँ से फिर बैक कर गए, फिर यहाँ से जंप कर गए, ऐसा थोड़े, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब बनाइए एक्स वाई, देखिए ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, काम में भी है आपको, इसको बनाइए क्यूबिक का, क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा होगा तो बड़ा बना के बनाते हैं। 10 तक गया है ना, देखते नहीं है, 10 तक गया है भाई, मैंने पॉजिटिव ही है, तो ऊपर में वो 10 होगा, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखते हैं, नहीं यहाँ 10। अब इसके साथ क्या है, 0 होगा क्या, नहीं, -1 है, तो यहाँ होगा -1 0, ये पॉइंट, -1 10, 0 नहीं, ये पॉइंट, ये बड़ा वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और
-2 अरे फिर हम गलती करते, देखो फिर हम गलती करते। ग्राफिक चेंज कर रहे हैं, ठीक। 10 के साथ क्या था, 10 पर अभी गए क्यों, अभी पहले जीरो से लो, जीरो से लो। एक्स जीरो कहाँ होता है, एक्स जीरो और वाई जीरो कहाँ पर, सेंटर में ना, दोनों जीरो यहीं पर होगा। ये यहीं पर, क्योंकि अपने एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है, तो ऐसा कौन सा जगह हुआ जहां दोनों जीरो हो, तो ओरिजिन, ओरिजिन में ही ना होगा, दोनों जीरो 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 लिखते हैं इसको एकदम सेंटर से, ग्राफ यहीं से निकलेगा। ठीक है, 10 वाला बात बाद में आता है, पहले से हम 10 को लिखने लगे, बोले जीरो तो लिखिए, लिखा गया। चलो अब माने हम जीरो के बाद -1, -1 के लिए कितना आया था, वो +8 आया था। -1 के लिए कितना आया था भैया, -1 के लिए +8 किधर आया था, ऊपर ना, प्लस ऊपर है ना होगा जी, तो यहाँ तक 10 था तो ये 8 है, तो -1 के लिए यहाँ पर -1 8 कॉमा देके लिखो, ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट हुआ है, ये पॉइंट, बढ़िया बात। अच्छा और क्या आया है, फिर हम उधर चल जाएंगे। -2 के लिए 10 आया है, तो -2 यहाँ आएगा, ये -2, ये -1 है, और इसके सामने जाओ तो 10 और ऊपर 8 9 10, ये वाला, ये हुआ -2 और 10, बढ़िया बात, ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा लेकिन ओरिजिन से निकलेगा ये ग्राफ, देखना, क्योंकि ओरिजिन में जीरो जीरो है, एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, ग्राफ इधर ही आएगा। अब देखते हैं ना। अच्छा अब जब जीरो के लिए -5 आया क्या, -2 के लिए 10 लिए क्या लिए, अब इसको -3 के लिए जीरो लेते हैं, वाह फिर एक और जीरो आया, किसके लिए, -3 के लिए, तो -3, -3 इधर होगा और जीरो यहाँ होगा, जीरो वाई जीरो एक्स पर होगा ना, यहाँ ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं -3 एंड जीरो, ये पॉइंट मोटा मोटा करके लिखना भैया, ध्यान दीजिएगा, मोटा मोटा नहीं लिखने से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, -3 जीरो हो गया, 3 के साथ जीरो, और क्या है, जीरो, -3 जीरो पे ही हो गया। अब 1 लो तो -8 आएगा, इधर आओ, नीचे की तरफ हो, ये तो पॉजिटिव हुआ, 8 नीचे तक करीब करीब यहाँ आएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही पर है, यही पर है, एक के लिए -8, ये हुआ 1 -8, ये पॉइंट। अच्छा 2 2 के लिए -9 ना, 2 के लिए -10, ये सब गलती होता है, 2 के लिए -10, ये 2 आओ, ये 2 ऐड करिएगा, -10 8 है तो 9 10 यहाँ, यहाँ 2 के लिए -10 गया। अच्छा और एक तो क्या है, और एक तो बोलो, 3 है, 3 के लिए फिर जीरो, मैंने यहाँ 3 रखेंगे तो वाई जीरो, देखो कंक्लूड हो गया, ये 3 जीरो, ये क्या है 3 एंड जीरो, एक्स तो 3 है, कौन कौन पॉइंट हुआ, तो ये 10 वाला हुआ, 10 वाला पॉइंट, ये हुआ, ये हुआ, ये 10 वाला पॉइंट, ये 1 और 8 वाला, 1 और -8 वाला, 10 नहीं, 2 और -10 बोलो, और ये माइनस था, इसको बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बढ़ाना ही नहीं है, हमको मिल गया है। और एक पॉइंट ये था -2 और 10 का, और ये था 1 और 8 का, मिलाते रहो, खाली बोलने से नहीं होगा, मिलाओ, ये आया इधर, है ना। लेकिन कर्व कैसे बनेगा, यहां से भी एक कर्व बना है भैया, ये पॉइंट ये चला गया है, अब उसको तुम क्या करोगे, ले जाना तो पड़ेगा 10 तक, इसको 10 तक ले जाना पड़ेगा, तो कैसे ले जाएंगे, टेढ़ा का है बताओ, ये टेढ़ा मत हो, ठीक है, यहाँ ये 10 है ना, 10 वाला यहाँ है, ये पर -2 और 10 मिला, ठीक।
और ये फिर इधर से कहाँ आएगा, नीचे इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, और यहां से फिर इस पॉइंट पर, जीरो बढ़ा, बन गया, ये ग्राफ बन गया। मनीष बाबू बोलिए, प्रतीक्षा समझ में आया क्या? एक सवाल में 20 मिनट, ये सवाल नहीं है, ग्राफ है ना, सवाल ना बन जाता 4 को 5 को एमसीक्यू होगा तो ऐसा पर तो आपको समझाना भी है, बनाना भी है। पहले तो इसको ये निकालिएगा, अब बोलिएगा सर तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो 4-5 मिनट का रहे, 4-5 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि से बहुत, लेकिन आप लोग को एफिशिएंट होना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बनाना होगा ताकि इसमें ज्यादा समय बर्बाद ना हो। मेरे हिसाब 20 मिनट दीजिएगा तो नहीं होगा, तो हमको तो समझाना है। और ये जो इतना जल्दी, ये तो हम निकालेंगे नहीं, हम निकालते तो 1 घंटा तो हमको निकालने में लग जाता है, एक्स बराबर 0 का क्या होगा, इसलिए वैल्यू रखते 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 टाइम खत्म, आप लोग का बहुमूल्य समय खराब हो जाता है। इसलिए हम उसको खाली उतार दिए और इसको मिटा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा और एक सवाल होगा इस क्लास में, इसीलिए ध्यान से पढ़िए। दूसरा एक एग्जाम्पल और ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, छोटा मोटा वाला है कि 20-22 मिनट हो चुका है, तो इस वाला में थोड़ा सा हम लोग थक जाते हैं, सीधा ऐसे स्टेट लिखना पड़ता है, ठीक है, इसमें थोड़ा घुमाना फिर रहता है ना, कोई बात नहीं है, एक और इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आज, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। तो ये तो आपका बेसिकली एग्जाम्पल ही है, लेकिन एग्जाम्पल अब हम लोग बनाएंगे, तो इसको हम जैसे कि डिग्री 3 का ही एक एग्जाम्पल 9 बना देते हैं। एग्जाम्पल 9 डिग्री 3 का है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, इसी का क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 9 क्या है क्वेश्चन, हम तो लिखते नहीं है क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो जरूर। रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स माइनस, ओहो क्या लिख दिए गरज गरज के उल्टा पुल्टा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्यूबिक है ना, तो एक और रहेगा टर्म स्वाभाविक रूप से, जब इसके x प्लस 2 हो गया ना क्यूबिक, जब x को x से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें एग्जांपल 9 में कहता है ये आपको दिया हुआ है, अब इसका बॉक्स पहले तो वैल्यू निकालिए, तो y बराबर क्या हो गया, यही वाला ना, तोड़ दो इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 रखो, क्यों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक का क्या मैंने किया, बिल्कुल गलत चीज हम कर दिए हम उस दो चीज थोड़े है, एक्स माइनस वन है, वाला फॉर्मूला नहीं है, दो को एक्स माइनस 1 है, दो बार लिखे तो लिखिए, लेकिन आप उसको अलग तरह से लिखिए, ये बराबर लिख सकते हैं दो बार, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, ये y है और ये 0 भी है कि नहीं, देखते हैं, इसका 0 निकालना है, अभी मत लिखो 0, ये 0 नहीं है, y बराबर है, वो 0 निकालना है, तो 0 निकालेंगे तभी ना ग्राफ बनेगा, तब क्या करोगे, इसमें तो मान रखना पड़ेगा, x बराबर 0 रखो, 3 को बक्सा बनाते हैं, 4 को बनाते हैं, 0 से -2 तक जाएंगे, तो 4 को बक्सा बना दो, 1 2 या बक्सा 4 को 1 2 3 4 को बक्सा बनाना, ये x है, ये y है, अब x बराबर हम डाल रहे हैं y निकालने के लिए, x का वैल्यू रखेंगे तो y निकलेगा ना, x का वैल्यू कितना रखे तुम बताओ, 0 रखें, 0 से शुरू करेंगे और -2 तक रखेंगे, तो y यहाँ क्यों लिख दिया हम, एकदम भ्रमण जैसा कर रहे हैं, तो रखो, ठीक है। अच्छा अब देखो, जब x 0 रखते हो ना, हम वैल्यू निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एगो का तो खैर निकाल के दिखा ही देंगे,
एक्स जीरो रखते हैं तो वाई इजिली ट्रू एक्स, ये मान लो ये जीरो हो, एक्स एक्स बराबर जीरो रखते हैं तो कितना आएगा? देखो एक्स बराबर जीरो क्या आएगा? ये वो सवाल था, ये तो हम निकालते ही है ना, सब नहीं निकालते हैं, हालांकि कम है, चार को है, दो को निकाल देते हैं। चलो एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ जीरो रखो तो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस फिर वन, क्या हुआ? माइनस वन इंटू माइनस वन। और यहाँ जीरो प्लस टू यानी कि इंटू टू, जीरो प्लस टू ही ना होगा, तो ये कितना हो गया? देखो माइनस टू हो गया। क्या हो गया? माइनस टू नहीं प्लस टू ना, ये भी माइनस, दोनों का गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए y बराबर प्लस टू हो गया। अच्छा, अब यदि वन डालेंगे तो वन डालने से क्या होता है? वन डालो, x बराबर वन डालो तो वन माइनस वन, फिर वन माइनस वन, और फिर वन प्लस टू। तो भैया कुछ भी हो, जब जीरो से किसी को गुना कर दो तो जीरो हो जाएगा, इसीलिए जब वन दोगे, ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, तो ये टू है लेकिन इसके गुना में जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया? जीरो ही ना हो गया, इसीलिए ये जीरो हो गया वन डालने से। अब वैल्यू निकालेंगे नहीं, बाद बाकी दो बात समझे। यहाँ पर क्या हुआ? जब जीरो डाले तब तो टू आया, लेकिन जब वन डाले तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये दो हुआ, लेकिन दो को जब जीरो से गुना किया तो जीरो हो गया, तो वाई बराबर जीरो हो गया। अंडरस्टैंड? अब आगे दो को हम निकालेंगे नहीं, ग्राफ बनाएंगे डायरेक्ट माइनस वन के लिए और माइनस टू के लिए। माइनस वन के लिए फोर आता है और इसके लिए जीरो आता है, इसका ग्राफ क्या होगा? पहले ग्राफ लिखिए यहाँ पर, तब ना एक्स और वाई लिखिए, पॉइंट को डिनोट कीजिए, जीरो के लिए टू रखिए, एक्स जीरो रखिए। एक्स जीरो कहाँ होगा? एक्स पर ही होगा, लेकिन टू जहां पर वाई जो है टू होगा, तो यहाँ पर है, देखो वाई टू कहाँ पर होगा? यहाँ पर वाई टू, देखो वन टू, यहाँ पर ही एक्स जीरो है, अरे वाई पर एक्स क्या होगा? जीरो होगा ना, तो जीरो और टू ये पॉइंट है, ये पॉइंट। जब भी एक और जीरो रहेगा तो वो एक्सिस पर ही होगा, ठीक है? यदि एक्स बराबर जीरो है तो वाई एक्सिस पर, और वाई बराबर जीरो है तो एक्स एक्सिस पर। अंडरस्टैंड? चलिए, तो ये जीरो टू हुआ, वन जीरो कैसे लिखेंगे? वन यहाँ है, तो वन यहाँ है तो ये भी पॉइंटे पर आएगा, कहे कि ये तो वन है लेकिन वाई जीरो है, स्वाभाविक है, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है, इसीलिए इसको एक्सिस पर ही रखेंगे। कितना ही अच्छी बात है। अब माइनस वन इधर चलिए, माइनस की तरफ, तो ये माइनस वन रखे हैं, तो माइनस वन के लिए इसका मान आता है फोर ऊपर की तरफ, ये दो है, ये तीन है, चार है, ये चार यहाँ, माइनस वन के लिए फोर यहाँ, ये पॉइंट इसको बोलते हैं माइनस वन एंड फोर। ये देखिए तीन पॉइंट निकला ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और एक तो माइनस टू के लिए जीरो, तो माइनस टू यहाँ है, और माइनस टू के लिए वाई जीरो, एक्स पर ही जीरो होगा, माइनस टू के लिए वाई जीरो, तो माइनस टू यहाँ है और वाई जीरो यहाँ है ना? वन के लिए भी जीरो और माइनस टू के लिए जीरो, तो इसका ग्राफ कैसा हो रहा है? देखिए कैसा हो रहा है ग्राफ, निकालिए, मिलाइए हर एक पॉइंट को, इसको भी मिलाइए इससे, फिर इसको भी मिलाइए इससे, और ये इससे। अब देखिए ये पॉइंट कैसा, ये कैसा बनता है। जब यहां से शुरू करिएगा तो यहां आ जाएगा, फिर ये आएगा कहां से? इस बीच में से, और फिर वन पर इस पर टच करेगा, फिर इसको थोड़ा सा मैं उतना अच्छा से यू नहीं बना पाया, इससे बनता है ऐसे, ठीक है? इस तरह का ग्राफ बनता है क्यूबिक का, दो बार टॉप होता है, दो बार बटम। क्यूबिक का क्या होता है? दो बार बोलते हैं, सॉरी, मतलब एक ठो टॉप एक ठो बटम, पूरा पूरी, खाली यू नहीं, दो यू होता है, एक यू होता है ऐसे, यू ऐसे, देख लिया ना, इसी बॉक्स में आपको हाजिर है। चलिए, तो दो जीरो होता है, इस तरह का बनाएंगे आप लोग, और हम आगे क्लास में, आप लोग होमवर्क तो खैर बनाते ही नहीं, जो हम बोलेंगे कि बनाइए, आप लोग बनाते भी नहीं है, हम बोलते भी नहीं है, ठीक है ना? पहले बोलते थे लेकिन कोई देख रहे कमेंट में बोल नहीं रहा है कुछ, तब ठीक है। तो करीब करीब आधे घंटा का क्लास हो गया है, तो आज हम लोग क्या सब कर लिए? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन कौन? ज्योमेट्रिक
रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बोलिए आप लोग, मनीष बोलिए, आप बोलिए मनीष, आप तो बोलते नहीं हो क्यों? लिनियर, बोलो बोलो बोलो, लिनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लीनियर बोलते हैं, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आज आप समझ गए। चलिए तब इतना तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, दंदनाते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मैथ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर आगे बढ़ते रहिए। मैथ आपके साथ है, अब मैथ जानते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। या भी आगे जाके बड़े बड़े प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, IIT बनेंगे, जो हम लोग नहीं बन पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत सच्चे मन से आशीर्वाद देते हुए आज इस क्लास को यही विराम देंगे। और यदि कहीं कोई त्रुटि वगैरह नजर में आए तो आप लोग कमेंट पर लिख कर बताइएगा। कोई भी चीज एब्सोल्यूट, कोई भी आदमी एब्सोल्यूट नहीं हो ही सकता है। ठीक है, बाय।